एक छोटा सा गांव, बिल्कुल सीधा साधा, लोग भी सीधे साधे, जिंदगी भी सादी। लेकिन इस शांति के किनारे एक अंधेरा छुपा था। कालवन, वो उसे कहते थे, मना जंगल। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, बच्चों को डराने वाली कहानियां, एक खतरनाक आत्मा की कहानियां, शुद्ध बुराई का एक प्राणी जंगल में कैद। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब नहीं, क्योंकि कालवन एक राज छुपाए था, काला जादू और बदले से भरा एक भूतकाल। एक भूतकाल जो मरने से इनकार करता था। बहुत पहले गांव में एक जादूगर रहता था, ताकतवर, दुष्ट। उसने अपने काले जादू से गांव वालों को डराया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उनकी शांति चुरा ली। गांव वाले मजबूर होकर उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। वे उसकी शक्ति से डरते थे, फिर भी लड़ने की ताकत जुटा पाए। हारा हुआ और मरता हुआ जादूगर गांव को श्राप दे गया। उसने कसम खाई, उसकी आत्मा हमेशा के लिए जंगल में भटकती रहेगी, वो अपना बदला लेगा। और इसलिए कालवन डर की जगह बन गया, एक ऐसी जगह जहां पेड़ों के बीच जादूगर का गुस्सा गूंजता रहता था। साल गुजर गए, कालवन की कहानी धुंधली पड़ गई। रमेश, एक लालची आदमी, कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसे धन, शक्ति की भूख थी। कालवन में गड़े हुए खजाने की अफवाहें उसके लिए काफी थी। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रमेश जंगल में चला गया। हवा ठंडी, भारी हो गई। डर की एक भावना उसकी हड्डियों में समा गई। वो आगे बढ़ता रहा। लालच ने उसके कदमों को बढ़ाया। वो एक प्राचीन मंदिर पर ठोकर मार गया, एक पुरानी मूर्ति जिसकी आंखें मानो उसका पीछा कर रही थी। खजाना, उसने सोचा। उसका दिल उत्तेजना से धड़क रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। पेड़ों के बीच एक ठंडी हवा चली। पत्ते रमेश के चारों ओर घूमने लगे, भूतियां आवाजों की तरह फुसफुसाते हुए। हवा में अनदेखी ऊर्जा कड़क रही थी। तेज और ठंडा डर ने उसे जकड़ लिया। उसके सामने परछाइयां एक साथ आ गईं। एक आकृति बनी, आंखें बुरी आग से जल रही थीं। जादूगर की आत्मा। तुम मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत करते हो, वो फुफकारा। उसकी आवाज कर्कश थी। रमेश चीख पड़ा, पीछे हटने लगा। जंगल मानो उसे पकड़ने के लिए पहुंच रहा था। कांटे उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे। वो भागा, दहशत से अंधा, लेकिन कालवन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसकी चीखें पेड़ों ने निगल ली। गांव वालों को जंगल के किनारे रमेश का फटा हुआ बैग मिला। एक खौफनाक याद दिलाता है, कालवन कुछ नहीं भूलता, कुछ माफ नहीं करता, और जादूगर का गुस्सा अभी भी गूंज रहा था, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था।